तुर्की के वीरान मैदान में रेत के नीचे छुपी थी एक इमारत। ये उस टाइम की बात है, ना अभी टायर इजाद हुआ था और ना ही लिखने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन फिर भी 9600 कबल मसीह में इसने 20 टन वजनी पत्थर तराश कर एक इबादत गाह खड़ी कर दी। ये है जनाब गोबेकली टेपे, एक राज जो हमारी तारीख से बहुत बड़ा है। क्या वाकई इंसान ने तरक्की का आगाज अभी किया है या हम वो तरक्की भूल चुके हैं जो हमसे पहले हो चुकी थी? आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जनाब सोचगर के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा। इंसानी तारीख की जो किताब हमें पढ़ाई गई वो शुरुआत करती है चंद हजार साल पहले से। हमें सिखाया गया कि तहजीब की इब्तिदा मेसोपोटामिया, मिस्र और वादी सिंध से हुई, लेकिन जनाब गोबेकली टेपे जो आज तुर्की में वाक़या है ये हजारों साल पुरानी है। ये मुकाम तकरीबन 11,600 साल पुराना है, यानी अहरामे मिस्र से भी 7,000 साल पहले इसको बनाया गया। ये वो वक्त था जब इंसान को एग्रीकल्चर का इल्म नहीं था, ना ही धातें थी, ना अभी टायर बना था, ना लिखने का कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी किसी ने इंतहाई बारीकी से तराशे गए सतूनों के साथ एक बड़े जबरदस्त अंदाज में एक स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स बना डाला। सिर्फ यही नहीं, ये जगह एक दिन में नहीं बनी बल्कि सदियों के दौरान बनाई गई और फिर जानबूझकर दफन भी कर दी गई। सवाल ये नहीं कि ये कैसे बनाया गया, लेकिन जनाब मेरे माइंड में ये बात है कि वो कौन ऐसे लोग थे जो इतने जदीद थे लेकिन फिर भी उनका नाम तारीख में कहीं मौजूद नहीं है। जनाब 1994 में जर्मन माहिर क्लाउस स्मिथ ने गोबेकली टेपे की खुदाई की और जमीन में एक ऐसी तहजीब निकली जो एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक मुकम्मल मजहबी कॉम्प्लेक्स था। 20 टन वजनी पत्थरों पर जानवरों की तस्वीरें और एस्ट्रोनॉमी की पिक्चर्स का होना बहुत ताज्जुब की बात थी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों साल पहले इंसानी शऊर की बुनियाद रख दी हो। और हाँ, मेरी रिसर्च के मुताबिक अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त हुआ है और जो मिला है वो इंसानी तारीख को असर नौ लिखने पर मजबूर कर रहा है। ये सिर्फ तुर्की तक ही महदूद नहीं है बल्कि मोंजोदड़ो, कारलपैरो, योनागर्नी, जापान जैसे खोए हुए शहर भी इसमें शामिल हैं। कौन है ऐसे लोग जिनका नाम, जुबान और नस्ल तक हमें मालूम नहीं? कब इसको प्रिपेयर किया गया? क्या इसकी बनाने की वजह थी? जरूरत क्या थी? क्यों बनाया गया? बगैर लोहे और मशीनों के इतने बड़े पत्थरों को कैसे तराशा गया? जनाब रिसर्च के मुताबिक माहिरीन कहते हैं कि गोबेकली टेपे शिकारी इंसानों ने बनाया था। जिस दौर में इंसान जंगल से खुराक चुनता था उस वक्त किसने संगे मरमर के ये पिलर खड़े कर दिए? क्यों, कैसे और किस लिए? तो जनाब देखें, जब दुनिया में ना जुबान थी ना किताब, लेकिन यहाँ इल्म पत्थरों पर लिखा गया। माहिरीन का मानना है कि 20 टन वजनी पत्थर इंसानी हाथों से खोदे और मुंतकिल किए गए। उनमें लीवर्स, लकड़ी के रोलर्स और हाथों से खुदाई के तरीके शामिल थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का ये इल्म एक प्री एग्रीकल्चर सोसाइटी में कैसे आया? एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के मुताबिक गोबेकली टेपे के इर्द गिर्द न मकानात हैं, न कब्रिस्तान, न खेती बाड़ी के सबूत। इससे पता चलता है कि लोग सिर्फ खास मौकों पर यहाँ पे आते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो सिर्फ मजहब और रसूमात के लिए आते हों, यानी ये सोशल गैदरिंग या फिर कोई सेरेमोनियल सेंटर भी हो सकता है। अगर जनाब आप मेरी राय की बात करें तो मैं ये नहीं कहता कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को मुकम्मल रद्द कर देना चाहिए, लेकिन हमें ये पत्थर के नीचे दबे सवालात को खोदना होगा। इल्म तभी बढ़ता है जब हम सवालों से ना घबराएं बल्कि उन्हें खुली नीयत के साथ एक्सप्लोर करते रहें। आपकी इस बारे में राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हो सकता है जो बात आपके माइंड में हो वो किसी दूसरे के माइंड में ना आए। ये इल्म आगे बढ़ता रहे। आपको माइंड साइंस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सोचगर को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।